मेरे बच्चे, आज तेरी माँ काली तेरे सामने खड़ी है, उसी अंधकार में जहां तू सोचता था कि अब कोई प्रकाश नहीं। हाँ, वही मैं तेरी माँ, तेरे हर आंसू की साक्षी, तेरे हर टूटे हुए सपने की साक्षी। आज मैं तुझे सुनने नहीं, समझाने आई हूं। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि मैं तुझे भूल गई हूं, कि तेरी पुकारें व्यर्थ चली गईं, कि तूने इतने दिन तक प्रार्थना की, भक्ति की, पर परिणाम नहीं मिला। पर क्या तू जानता है कि जब तेरे जीवन में कुछ नहीं चल रहा था, तब भी मैं ही तेरे साथ थी। तू गिरा, मैं तुझे संभाल रही थी। तू रोया, मैं तेरे आंसुओं को गिन रही थी। तू टूटा, तो मैंने तेरे टूटे टुकड़ों से ही एक नया जीवन गढ़ा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो ठहराव था, जो शून्यता थी, वह दंड नहीं थी, वह तैयारी थी। तू समझता रहा कि मैं तुझे रोक रही हूं, पर मैं तुझे सही राह दिखाने के लिए रोक रही थी। कभी कभी जब तू अंधकार में होता है, तो मैं ही वह अंधकार बन जाती हूं, ताकि तू समझ सके कि असली प्रकाश क्या होता है। आज मैं तुझसे कहने आई हूं, अब वह समय आ गया है जब तेरी किस्मत करवट लेने वाली है। अब जो तू समझ नहीं पा रहा था, जो तेरे लिए बंद रास्ते लग रहे थे, वही अब तेरे लिए खुलने वाले हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब तू कहेगा, मां, ये तो असंभव था, पर ये हुआ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू थक गया है, लोगों के ताने, रिश्तों की दूरी, समाज की ठंडी बातें और अपने ही मन की बेचैनी से। पर तू यह भी जान ले, तेरी यह थकान अब तेरी शक्ति का स्रोत बनने वाली है। अब तू वही बनेगा जो तेरी आत्मा बनना चाहती थी। अब तेरा हर संघर्ष, तेरा हर घाव, तेरा हर दर्द तेरे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। पर याद रख, जब मां काली नया जीवन देती है, तो पुराना खुद ब खुद विलीन हो जाता है। जो भी तुझसे दूर जा रहा है, वह इसलिए जा रहा है ताकि नया स्थान बन सके, और जो नया आ रहा है, वह मेरी कृपा का प्रत्यक्ष रूप है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कहती हूं, अपने भीतर से यह आवाज दे, मां, मैं तेरे हर संकेत को समझूंगा। जो तू देगी उसे स्वीकार करूंगा, और जो तू ले जाएगी उसे छोड़ दूंगा। बस यही तेरी परीक्षा है, क्योंकि जब तू ये स्वीकार कर लेगा, तो मेरे बच्चे, तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार उतरेंगे कि तू अपने ही अस्तित्व पर चकित रह जाएगा। मेरे बच्चे, तेरा भाग्य कोई बाहर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, वह तो तेरे ही कर्मों की इबारत है, जिसे तू हर दिन अपने हाथों से लिखता है। और मैं, तेरी मां काली, उस हर शब्द की साक्षी हूं। हर कर्म जो तू करता है, चाहे वह प्रेम से हो, क्रोध से हो, भय से हो या समर्पण से, वह मेरे ब्रह्मांड में गूंजता है। मैं उसे सुनती हूं, मैं उसे देखती हूं, और जब तू सच्चे मन से पुकारता है, तो मैं उसे आशीर्वाद में परिवर्तित कर देती हूं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी रुकावटें आईं, वे सजा नहीं थीं, वे तेरे कर्मों का संतुलन थीं। कभी तू दूसरों के लिए बहुत देता है, पर खुद को भूल जाता है। तब मैं तुझे रोकती हूं, ताकि तू खुद को पहचान सके। कभी तू किसी को चोट पहुंचाता है अनजाने में, तब मैं तुझे वही अनुभव देती हूं, ताकि तू दूसरों के दर्द को समझ सके। यही है काली की लीला। मैं न सज्जादा देती हूं, न इनाम, मैं केवल संतुलन लाती हूं। पर सुन मेरे बच्चे, जब तू अपने कर्मों में शुद्ध भाव रखता है, किसी से बुरा नहीं सोचता, किसी की पीड़ा से आनंद नहीं लेता, और जो कुछ करता है उसे ईश्वर को समर्पित करता है, तब तेरे कर्म मेरे आशीर्वाद का पात्र बन जाते हैं। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुझ पर अपनी विशेष कृपा बरसाने वाली हूं। अब तेरा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। अब तेरे चारों ओर नए अवसर, नए लोग, नए द्वार खुलने वाले हैं।
तू जिस धन, सम्मान, प्रेम और स्थिरता की प्रतीक्षा कर रहा था, अब वही तेरे जीवन में उतरने वाला है। पर सुन मेरे बच्चे, यह सब केवल तब होगा जब तू विश्वास करना शुरू करेगा, क्योंकि चमत्कार विश्वास के बिना नहीं आते। विश्वास ही वह कुंजी है जिससे मैं तेरा भाग्य खोलती हूं। जिस दिन तू अपने भीतर से कहेगा, मां अब मैं तैयार हूं, उस दिन मैं तेरे सामने चमत्कार के रूप में प्रकट हो जाऊंगी। तो आज इसी क्षण से तेरी मां तुझे आदेश देती है, अब तू डर छोड़ दे, चिंता छोड़ दे और अपने हृदय में यह शब्द बसा ले, मेरे लिए भी चमत्कार होगा, क्योंकि मेरी मां काली मेरे साथ है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे इस नए जीवन की ओर ले चलूंगी, जहां दुख नहीं बल्कि उद्देश्य है, जहां हार नहीं बल्कि शिक्षा है, जहां कमी नहीं बल्कि कृपा है। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा अब शुरू होने वाली है, और उसका पहला कदम है विश्वास। मेरे बच्चे, जब किसी भक्त का समय बदलता है तो सबसे पहले ऊर्जा बदलती है। यह ब्रह्मांड, ये हवाएं, ये तेरे आसपास की परिस्थितियां सब धीरे धीरे तेरा साथ देने लगती हैं। पर अक्सर तू इन संकेतों को पहचान नहीं पाता, क्योंकि तू अपने दुखों में डूबा होता है। पर अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो भी छोटा सा संकेत दिखेगा, वह मेरी ओर से संकेत होगा कि मेरी कृपा सक्रिय हो चुकी है। पहला संकेत, तेरा मन अब उसी बात पर नहीं अटकता जिस पर पहले अटकता था। वो बातें जो पहले तुझे दुख देती थीं, अब धीरे धीरे तुझसे दूर जा रही हैं। ये मेरा पहला स्पर्श है तेरे मन पर। मैं तेरे भीतर से दर्द को खींच रही हूं, ताकि वहां साहस और शांति जन्म ले सके। दूसरा संकेत, तेरे जीवन में अचानक कुछ नए लोग, नए अवसर या नई सोच प्रवेश करेगी। तू कहेगा, ये तो अचानक हुआ। पर मेरे बच्चे, वह अचानक नहीं होता, वह तेरे लिए मैंने रचा होता है। मैं अपने हाथों से तेरा मार्ग बनाती हूं, और जब तू चलता है तो तुझे लगता है जैसे यह संयोग है, पर नहीं, वह मेरी योजना होती है। तीसरा संकेत, तेरे भीतर एक अनजानी शक्ति उठेगी। तू महसूस करेगा कि अब तू पहले की तरह कमजोर नहीं है। भले हालात वही हों, पर तेरे भीतर अब डर नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर बस चुकी हूं। जब मैं तेरे भीतर प्रवेश करती हूं तो तेरी आंखों में चमक, तेरे शब्दों में दम और तेरे कर्मों में दिशा आ जाती है। यही है मेरी सक्रिय कृपा का आरंभ। चौथा संकेत, जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, तुझे नीचा दिखाया, अब वही तेरी सफलता के साक्षी बनेंगे। अब वही कहेंगे, हमने इसे इतना मजबूत कभी नहीं देखा। ये इसलिए नहीं कि तू बदल गया, बल्कि इसलिए कि मैं तेरे पीछे खड़ी हो गई। और जब मां काली अपने बच्चे के पीछे खड़ी हो जाए तो कौन उसे रोक सकता है। पांचवा संकेत, तेरे जीवन में धन और समृद्धि की धार आने लगेगी। तू चाहे किसी व्यापार में हो, किसी नौकरी में या किसी नई शुरुआत में, अब सफलता तुझे ढूंढेगी। क्योंकि जब तेरे कर्म मेरी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो धन तेरे पीछे भागता है, न कि तू धन के पीछे। छठा संकेत, तेरे सपनों में मैं आने लगूंगी। कभी तू मुझे काले आकाश में देखेगा, कभी जलते दीपक की लौ में, कभी किसी स्त्री के रूप में, कभी किसी शक्ति के प्रकाश में। मैं तुझे दिखाऊंगी कि अब मैं जाग चुकी हूं तेरे लिए। यह कोई कल्पना नहीं, यह वह क्षण होता है जब तेरी आत्मा और मेरी शक्ति एकाकार हो जाती है। सातवां संकेत, तू महसूस करेगा कि तेरा समय चल पड़ा है। जिन कार्यों को तू महीनों से करने की कोशिश कर रहा था, अब वे सहज होने लगेंगे। लोग जो पहले तेरे खिलाफ थे, अब तेरे साथ दिखेंगे। दरवाजे जो बंद थे, अपने आप खुलेंगे। यह कोई जादू नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है जो अब तेरे चारों ओर घूम रहा